हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज के दिन टेलीग्राम में मॉर्निंग में मैंने आपको एक लेवल्स बताए थे। निफ्टी में आपको लेवल मैंने बताया था कि 20,115 ऊपर के साइड पे एंड 20,043 को नीचे के साइड पे आप लोग मार्क करके रखे। जिस साइड भी मार्केट निकलेगा वहां पर आपको जो है एक अपसाइड मूव या डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये है 2115 एंड 20,043 का लेवल। 11 बजे मैंने आपको ये लेवल बताए थे। आप देख सकते हो कि आज के दिन ये है 2115 का लेवल, ये है 20,043 का लेवल। इसी के बीच में मतलब आज पूरा एक रेंज बाउंड मार्केट रहा। इसी के बीच में निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज होके कंसोलिडेशन जोन में चला गया। ओवरऑल अभी भी मोमेंटम बुलिश है। ऐसा नहीं सोचना है कि मोमेंटम चेंज हो गया है या फिर ट्रेंड रिवर्स हो गया है, ऐसा नहीं है। ट्रेंड इज ओवरऑल पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव के बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बहुत पॉज लेना भी इम्पोर्टेंट है, वो हेल्दी है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? अगर अगर ऐसा नहीं होगा, अगर एक साइड में वन साइडेड मूव कंटिन्यूअसली अगर निफ्टी में मिले या बैंक निफ्टी में या कोई भी स्टॉक में मिले, तो वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है कि अपसाइड जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी जब मार्केट एक टाइम पर आपको रैली दिखे तो चांसेस हैं कि वो एक बार में जाकर कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन जितना ज्यादा लंबा होगा उतना अच्छा आपको वापस से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अगर आपको याद होगा, जब मैंने वीकली एनालिसिस किया था और जब G20 का मीटिंग हुआ था, G20 समिट, एंड उसके वक्त भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ओवरऑल निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू मेरा पॉजिटिव है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 20,200 पहले जाएगा निफ्टी। उस वक्त निफ्टी वाज अराउंड 19,800 के आसपास, जब मैंने आपको बोला था 20,200 जाना चाहिए निफ्टी को। एंड उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है 20,400, क्योंकि डेली चार्ट पर फ्लैग एंड पोल बना था। फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न के हिसाब से 20,200 एंड 400 का टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन अभी के अभी ही मार्केट इसी रेंज पे निकल जाएगा, मतलब 2200 आज ही के डेट पर क्रॉस करेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे, कल का हमारा जो डिस्कशन था कि 20,100 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल लेंगे। मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन हो गया। अगर आपने यहाँ पर भी कॉल लिया होता इस कैंडल के स्टॉप लॉस को लेते हुए, तो यहाँ पर भी आपको 1:1 का टारगेट मिला, पर कुछ खास टारगेट मिला नहीं और मार्केट जो है कंप्लीटली रेंज बाउंड रह गया। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए प्रीमियम डीके होता है और कुछ भी नहीं होता है। मतलब आज जिसने भी लास्ट मोमेंट पे ट्रेड लिया होगा कॉल या पुट में हीरो जीरो सोच के, दोनों ही अल्टीमेटली जीरो हो गया। क्यों? ना कॉल वालों ने कमाया होगा ना पुट वालों ने। ठीक है, अभी मार्केट क्लोज होने में 2 मिनट बाकी है, अभी भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही ये जो है अभी सस्टेन कर रहा है। बैंक निफ्टी के लिए जो मैंने आपको रेंज बताया था मॉर्निंग में 11 बजे, 46,025 एंड 45,825। ये देखिए 46,025 ऊपर के लेवल पर मार्क किया मैंने। ठीक है, अपने भी चार्ट पर यहाँ पर देखो 46,025 ऊपर के लेवल पर एंड 45,825। 11 बजे मैंने आपको मतलब समवेयर नियर दिस मैंने आपको अपडेट किया टेलीग्राम में। आप देखो 46,025 आया, घूम गया, कहाँ तक आया 45,825, यहाँ पर आया वापस से रिवर्स, कहाँ तक गया 46,025। जो मैंने आपको जो दो रेंज बताए थे उसी रेंज में एग्जैक्टली मार्केट एंड तक यहीं पर घूमते रहा। मतलब अगर आपने रिवर्सल ट्रेड लिया तो रिवर्सल में आपको पैसा बना होता, अदरवाइज ब्रेकआउट तो हुआ ही नहीं, ना ऊपर के साइड पर ना ब्रेकडाउन के साइड पर। तो आज के दिन बहुत ही एक कंसोलिडेशन बोरिंग सा साइडवेज मार्केट था, रिवर्सल ट्रेड लेने वाला दिन था। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, फ्री फॉर ऑल चैनल है। तो यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट दोनों में दिया है। जो मैंने लिंक दिया है उसी से ज्वाइन होइएगा ताकि आप ओरिजिनल चैनल में ज्वाइन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स भी हैं। साथ ही में मैंने आपको आज के दिन एक स्टॉक बताया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप देखोगे ये वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो वीकली चार्ट पे अभी फिलहाल ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ गया है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीकली में एग्जैक्टली हमारा रेजिस्टेंस है
209 के आसपास में, ठीक है, 210 इसको मान के चलते हैं, 210 के आसपास में हमारा वीकली रेजिस्टेंस है। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक अभी अच्छा मूव कर रहा है, तो 210 पे वीकली क्लोजिंग यानी मंडे टू फ्राइडे, ये सारा जो कैंडल है मंडे टू फ्राइडे के कैंडल का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो कैंडल क्रिएट हो रहा है ये भी कल जाके बंद होगा ये कैंडल, एंड फिर नेक्स्ट वीक से एक नया कैंडल यहाँ पर शुरू होगा। अगर कल की कैंडल 210 के ऊपर क्लोज हो जाती है, कल की डेली क्लोजिंग जो होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की, मतलब आप 3:25 के आसपास में देखिएगा, अगर 210 के ऊपर ये क्लोजिंग दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर जो है अपना एंट्री बना सकते हैं, और वीकली का जो हमारा कैंडल का लो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर 210 के ऊपर ये क्लोज कर देता है कल के दिन, तो यहाँ पर एटलीस्ट 235 के टारगेट्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 10% के आसपास में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 to 12%, ठीक है। ये हो गया स्टॉक की बातें, लेकिन अभी किसी ने लिया है तो अर्ली एंट्री लिया है तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा। अगर आप शॉर्ट एंट्री लेना चाहते हो तो आप कल का वेट कर सकते हो वीकली क्लोजिंग का, जो कि मैं वेट कर रही हूँ। अगर वीकली क्लोजिंग होती है तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट डायरेक्टली 234 लैंड करेगा, ये ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे कंसोलिडेशन डिप विप होते होते 234 की तरफ ये बढ़ सकता है, ठीक है। ये हो गया स्टॉक। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमें कल के दिन कैसे करके ट्रेड करना है। जो लेवल मैंने आज आपको टेलीग्राम में बताया है वही है आपका कल का लेवल, ठीक है, क्योंकि आज मार्केट एग्जैक्टली इसी कंसोलिडेशन जोन में रहा। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि जो ऊपर का लेवल है 46,025 एंड नीचे का लेवल है 45,825, ठीक है, इसी के बीच में मार्केट रहा है। तो हम इस बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। कल के दिन अगर ये लेवल टूटे 46,025 तो हम ट्रेड लेंगे। अगर यहाँ पर 45,825 टूटता है तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है नीचे, ठीक है। तो एग्जैक्टली कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है पुट साइड का वो मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बताऊंगी, लेकिन अपसाइड का जो मोमेंटम है वो तभी आ पाएगा जब 46,025 का जो लेवल है वो टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कल का, हाँ, तो कल अगर हमें कल के दिन ट्रेड लेना है पुट में तो 45,825 के नीचे, भले ही आज का दिन कंसोलिडेशन का जो लो वाला जो हमारा लेवल था वो 45,825 का था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि विथ टाइम यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इसको 45,825 के नीचे हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे पुट, हम लोग वेट करेंगे कम से कम 45,800 का ब्रेकडाउन आता है तो, ठीक है। हम लोग ना वेट करेंगे थोड़ा कंफर्मेशन का, क्यों बोलो तो क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं हो कि 45,825 के नीचे पुट ले लिया और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है तो यहाँ से रिवर्स हो गया। तो हम इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ब्रेकडाउन होने का वेट करेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तब हमें एक अच्छा फॉल जो है वो देखने को मिल सकता है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे टारगेट लेवल्स क्या होंगे, ठीक है। तो हमारे जो टारगेट लेवल्स होंगे वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली, अगर 46,025 का लेवल टूटता है तो हम यहाँ पर 46,150 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा यहाँ पर। तो 46,150 मान के चलिए, 46,025 के ऊपर 46,150 के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर 45,800 का ब्रेकडाउन आता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें यहाँ तक के टारगेट जो है 45,620 तक के टारगेट जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों लेवल्स हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। एकदम सिंपल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ही ट्रेड करेंगे, ज्यादा रिवर्सल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे वरना फंस सकते हो। एंड ये चीज आपको याद रहना है कि आप ऑप्शन बायर हो और मोमेंटम अभी पॉजिटिव है, तो जब हमें पॉजिटिव का ट्रेड लेना है तब हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी को ठीक ठाक रख सकते हैं, लेकिन जब हमें नेगेटिव साइड का ट्रेड लेना है तो हम क्वांटिटी को कम रखेंगे, क्योंकि जब हम अगेंस्ट द ट्रेड काम करते हैं तो क्वांटिटी को आप आधा करके काम करिए, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेड क्या होता है, थोड़ा रिस्की ट्रेड होता है। 46,025 प्लस हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, टारगेट हमारा रहेगा 46,150 के आसपास में, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 150 तक का वेट करो, आप 80 to 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर
एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 80 टू 100 पॉइंट्स में आप बुक करते जा सकते हो, री एंटर कर सकते हो, चर्न कर सकते हो। ठीक है, ये ट्रेडिंग तो ये आपको ही करनी है, आपको ही समझना पड़ेगा। 45,800 के नीचे में हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। हमारा टारगेट अगेन 80 टू 100 पॉइंट्स का रहेगा। ठीक है, टारगेट इवेंचुअल हमारा कितना रहेगा, 45,620। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रेड अपना जो है प्लान करना है। अगर आप एक दिन में 100 पॉइंट निकाल ले रहे हो, ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, बहुत है। एक दिन में 100 पॉइंट बहुत है। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में क्या होता है, लोग जो कमाए होते हैं वो एंड होते होते वो प्रॉफिट कम हो जाता है, या फिर वो प्रॉफिट चला जाता है। प्रॉफिट कम हो जाए उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट चला ही जाए उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचिएगा। एक दो ट्रेड में अगर आपका काम बन जाता है तो बस उसके बाद अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए, अपना बाकी सब काम करिए, फैमिली को टाइम दीजिए। ठीक है, निफ्टी में भी जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे आज टेलीग्राम में, वही लेवल हमारे लिए कल का लेवल रहेगा। ये ऊपर के साइड पे 20,115। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो बार बार रिजेक्शन हुआ। जब 2115 से रिजेक्शन हुआ, हम कहाँ तक नीचे आए, जो मैंने आपको नीचे का लेवल बताया था, वो विच इज 20,045। फिर 20,045 पे आया, फिर मार्केट कहाँ तक गया, 20,115। फिर से नीचे गया, फिर से कहाँ आया, 20,045। फिर से ऊपर गया, फिर से कहाँ गया, 20,115। तो यही एग्जैक्ट यही लेवल मैंने आपको 11 बजे बता दिया था टेलीग्राम में। एंड आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली वहीं पर मार्केट जो है रह गया। मतलब पूरा दिन जो है मार्केट 2115 20,043 पर ही रह गया। तो कल हम क्या करेंगे, ये जो कंसोलिडेशन जोन का है, हम ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। ठीक है, इसका ब्रेकआउट अगर होता है 20,115 के ऊपर, तब हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड लेंगे। मान लो यहाँ पर कोई एक अच्छा सा कैंडल क्लोज हो गया, बुलिश कैंडल, इसका लो का स्टॉप लॉस लगाकर हम वहां पर ट्रेड लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा 20,170 का रहेगा, एंड देन 20,190 का टारगेट रहेगा। ठीक है, 200 थोड़ा रिस्की जोन है, 20,200 थोड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मेरा भी लॉन्ग टर्म टारगेट ही था। तो 20,200 के आसपास से आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। डाउन साइड में 20,045 का अगर ब्रेकडाउन आता है, तब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा फॉल, और हमारा इवेंचुअल टारगेट कितना रहेगा, 19,950 का इवेंचुअल टारगेट। अगर मैं आपको प्रॉपरली टारगेट निकाल के दूं रेंज के हिसाब से, तो प्राइस रेंज के हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है, वो अगर 20,045 का लेवल ब्रेकडाउन होता है, तो हम यहाँ पर 19,970 का जो है टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 19,970 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड में अगर 20,115 का ब्रेकआउट आता है, तो यहाँ पर हम इवेंचुअल टारगेट 20,180 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स रहेंगे, ये जो मैंने मार्क कर दिए हैं, और इसको मैं टाइप भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 20,115 के प्लस में कॉल। ठीक है, टारगेट कितना रहेगा, 20,167, 20,180। डाउन साइड में 20,045 के नीचे हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे। टारगेट कितना रहेगा, 19,974 का, एंड देन 19,953 का। ये हमारा इवेंचुअल टारगेट रहेगा डाउन साइड का। बस इसी के हिसाब से ही हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अगर लेवल्स नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन जोन चल रहा है तो रिस्की हो जाएगा, प्रीमियम डीके होगा, फालतू का कोई पॉइंट नहीं है। मान लीजिए अगर कोई गैप अप हो जाता है, तो गैप अप अगर हो जाता है तो आप मान लो यहाँ से कहीं पर भी ऊपर खुल जाता है, इस रेंज में खुल जाता है, तो आपको तो पता है ना कि यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस है। मतलब ये जो हाई लगा है, हाँ, ये जो हाई है ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है 20,170 का। तो आप क्या करोगे, अगर इसके ऊपर कहीं पर भी गैप अप हो जाए 20,170 180, यहाँ पर आप वेट करोगे कि एक फर्दर ब्रेकआउट दे। गैप अप होने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। गैप अप होने के बाद हमें वेट करना होगा कि एटलीस्ट 20,170 का ब्रेकआउट दे दे, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है। तो गैप अप हो गया और 20 ये जो ऑल टाइम हाई तोड़ के निकल गया, तब हम वहां पर वापस से कॉल का ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, अगर गैप अप हुआ और मार्केट में रिजेक्शन आ गया, डाउन साइड आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी गैप अप होता है और मार्केट रेड कैंडल बना रहा है, रिजेक्शन दे रहा है, तो 20,114 ये जो हमारा रेंज है, ये रेंज जो है ये हमारे लिए बाय ऑन डिप लेवल बन जाएगा, सपोर्ट का लेवल। अभी हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस है। मान लो कल कहीं पर भी मार्केट खुल गया और मार्केट नीचे आने लगा, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो एरिया है, इसका तो ब्रेकआउट आ गया ना, जो हमें चाहिए था।
भले ही वो फ्लैट ओपन होके नहीं आया पर गैप अप के थ्रू आ गया, लेकिन अब वो नीचे आ रहा है यानी रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। चांसेस क्या है, 20,114 से वापस से रिवर्स हो सकता है। तो ये आपके लिए बाय ऑन डिप का काम करेगा इन केस ऑफ गैप अप अबव 20,115। मतलब 20,115 के ऊपर कहीं पर भी मार्केट खुले, आपके लिए 20,115 जो है सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर गैप अप खुलता है तो कॉल के साइड का ही ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, और अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लो 20,045 के नीचे कहीं पर गैप डाउन खुल जाता है, तब हम सिंपल, गैप डाउन है तो फिर हम कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, फिर हम गैप डाउन है तो हम पुट साइड में ही फोकस करेंगे। तो पुट का ट्रेड हम कैसे लेंगे, मार्केट 20,045 के नीचे कहीं पर भी खुल गया, हम वेट करेंगे कि वो ऊपर की तरफ आए, 20,045 तक आए, रिजेक्शन ले, फिर घूमे और हम वहां पर वापस से शॉर्ट करेंगे, मतलब सेल ऑन राइज करेंगे। ठीक है, और अगर मान लो गैप गैप डाउन हुआ और नीचे नीचे निकलने लग गया, तब हम वेट करेंगे 19,970 के ब्रेक डाउन होने का। ये इस रेंज में 20,115 से लेके 20,045 के रेंज में ही कहीं खुल गया तो सिंपल हमें वेट करना है इन दोनों लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का। ठीक है, जो मैंने आपको गैप अप गैप डाउन सिनारियो बोला है वो तभी वैलिड है अगर 20,115 के ऊपर गैप अप हो रहा है तो, या फिर 20,045 के नीचे गैप डाउन हो रहा है तो। अगर इसी रेंज में कहीं पर खुल रहा है तो फ्लैट ओपनिंग उसको हम मानेंगे, एंड जिस साइड का भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा हम उसको ट्रेड करेंगे। सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा आपके बैंक निफ्टी में भी, कि इस रेंज के बीच में कहीं पर भी खुल जाएगा तो हम गैप अप, तब फिर हम सिंपल ये जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड में फोकस करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि हमारे ये जो रेजिस्टेंस है 46,025, इसके ऊपर कहीं बैंक निफ्टी अगर खुल जाता है तो, और बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होके नीचे आने लगता है, तो हमें पता है ना कि ये वाला जो लेवल है ये हमारे लिए सब रेजिस्टेंस था, अभी इसके ऊपर खुल चुका है तो अब हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो अगर गैप अप ओपन हो नीचे आने लगे, 46,025 विल बिकम योर सपोर्ट, यहाँ से हम बाय ऑन डिप के लिए प्लान करेंगे। कोई भी एक तगड़ा कैंडल बनता है, बाय ऑन डिप करके ऊपर की तरफ निकलेंगे और हमारा टारगेट फिर से रहेगा 46,150 का। गैप अप ओपन हो जाए और गैप अप ओपन होके नीचे नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ऊपर निकल रहा है, तब हम सिंपल वेट करेंगे कि 46,150 को तोड़े, उसके बाद हम यहाँ पर फर्दर ब्रेकआउट ट्रेड लेंगे। गैप डाउन हो जाता है 45,800 के नीचे, मतलब ट्रेंड लाइन के नीचे, और गैप डाउन होके ऊपर की तरफ आने लगता है तो 45,800 के आसपास में हम कॉशियस हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए सपोर्ट था, अब हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। मार्केट ऊपर आएगा, रिजेक्शन लेगा, हम फिर से यहाँ पर पुट लेंगे। गैप डाउन, जब भी गैप डाउन हो उसका मतलब है कि नेगेटिव हुआ है, खुला है, तो गैप डाउन में हमारा फोकस रहेगा पुट साइड का, गैप अप में हमारा फोकस रहेगा कॉल साइड का। सिंपल है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो जब भी हम पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेंगे, हम क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी पे ट्रेड कर सकते हैं। फुल क्वांटिटी यानी कि आप जितना क्वांटिटी लगाते हो उतना। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं पुट में, तो हम आधे क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, होप सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है। एंड अगर आप मेरा जो ऑप्शन बाइंग का कोर्स लेना चाहते हो तो कोर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां से जाकर आप इनरोल कर सकते हो। एंड टेलीग्राम का फ्री चैनल भी मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।